केमिस्ट्री में 95% स्कोर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, प्लानिंग के साथ स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, यूटीज में फर्स्ट एग्जाम में बहुत ही कम स्कोर कर रहे हैं अगर आप लोग, तो ये वीडियो के लिए रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लोग बहुत ही ईजिली 95+ स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। सो हे एवरीवन, आई एम शिवानी ठाकुर, केमिस्ट्री एजुकेटर, और मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलने वाले हैं क्लास 11 और क्लास 12 के केमिस्ट्री के लेक्चर, जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट एस्पिरेंट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर आप एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हैं तब भी। तो चलिए पहले बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 की, बिल्ड एनसीईआरटी फाउंडेशन। देखो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत सारे बच्चों की हैबिट नहीं होती है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत ही इजी लगना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले वो अपनी मोटी मोटी बुक्स, रेफरेंस बुक्स से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो बुक्स को देख के लगता है कि इतनी सारी, इतनी हैवी बुक है, कैसे पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी ऐसा है जहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इनऑर्गेनिक जो है वो कंसेप्चुअल रहती है, ऑर्गेनिक में इतनी सारी रिएक्शंस रहती हैं, तो इतना सारा सब कुछ याद कर पाना डेफिनेटली उतना इजी नहीं है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करेंगे तो उतना टफ भी नहीं रहता है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन में से उठाई गई हैं या फिर एनसीईआरटी के कंसेप्ट हैं। तो एनसीईआरटी को रीड करना शुरू करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना। एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज स्टडी करना शुरू करिए। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए। धीरे धीरे आपका जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चलेगा, फिर आप धीरे धीरे बाकी बुक्स की तरफ जा सकते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को मास्टर करना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, लोगों को रेफरेंस बुक उसके बाद उठानी है। रेफरेंस के साथ आपको कोई क्वेश्चन बैंक भी लेना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी डेफिनेटली इनफ नहीं होती है अगर आप लोग बोर्ड के साथ साथ किसी अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो रेफरेंस पे आपको लेनी है, रेफरेंस को भी स्टडी करना है, लेकिन पहले एनसीईआरटी को मास्टर करना है। रेफरेंस के बाद जो टॉपिक आपने कवर कर लिया है, मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब उस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, पहले तो एनसीईआरटी के, फिर रेफरेंस के, और एक क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक कौन सा परचेज करना है आपने? ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। जैसे सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन, या फिर अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, तो आप उस हिसाब से अपना कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जिसमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हों। एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, राइट। तो सेकंड पॉइंट ये रहने वाला है कि आपकी स्ट्रेटजी में ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी के बाद अब मुझे रेफरेंस प्लस एक क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। थर्ड पॉइंट रहता है कि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। देखो, डेली प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपने जो स्टडी किया है, जो कंसेप्ट स्टडी किए हुए हैं, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाते हैं। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करते रहोगे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस होगा तो एग्जाम में आंसर्स लिखने में आपका कॉन्फिडेंस शो होगा, राइट। कॉन्फिडेंस से आंसर लिखोगे तो आपका आंसर राइट भी होंगे, उसके अच्छे मार्क्स भी आप लोगों को मिलेंगे। इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करेंगे तो कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग 8 to 10 आवर्स डेली विद डिस्ट्रैक्शन, राइट। सो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है? कंसिस्टेंटली। मतलब डेली आप 1 आवर केमिस्ट्री को दीजिए और उस 1 आवर में टॉपिक डिवाइड करिए। इस टॉपिक को मैंने आज कवर करना है और इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं वो भी मुझे आज के आज ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब आपने टॉपिक रीड कर लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, रेफरेंस बुक पे स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि आपने जो क्वेश्चन बैंक परचेज किया हो उसमें से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उस टॉपिक के आए हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, राइट। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 to 10 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को आइडिया के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिवीजन। देखो, डेली रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी कंसेप्ट आप एक बार रीड करते हैं तो आपको वो भूल जाता है। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमें तो ये पढ़ा हुआ था लेकिन हम भूल चुके हैं। तो भूलते क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों को वो बार बार रिवाइज नहीं किया होता है। अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे उस टॉपिक को तो आप लोगों को वो टॉपिक बहुत ही धीरे धीरे ईजी लगना शुरू हो जाएगा। जितनी बार रिविजन होगी आपके दिमाग में वो टॉपिक जो है, जो कंसेप्ट है, वो ईजिली बैठ जाएगा। ठीक है, तो रिविजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी में
कंसिस्टेंट रहना है, उसको फॉलो करना है। वैसे ही रिवीजन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपर बच्चा है या जो भी ऐसा बच्चा जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, वो बच्चे के मार्क्स इसलिए अच्छे आते हैं क्योंकि वो रिवीजन बहुत अच्छे से करता है। रिवीजन करोगे तभी तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी, राइट। तो रिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो नोट्स बनाइए अकॉर्डिंग टू टॉपिक। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पता है कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर्मूले ज़रूरी हैं क्योंकि वहाँ से हमें न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो अब जब भी आप नोट्स बना रहे हैं या एनसीईआरटी में भी अगर आप देखो तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो हाईलाइट करने की, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके जो यूनिट्स हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है, वहाँ से हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी के साथ आपने स्टडी करना है। उसके फॉर्मूले, उसके ग्राफ्स अच्छे से याद करने हैं। जैसे हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा कंसेप्चुअल कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्चुअल कंसेप्ट मतलब कि बहुत ही थ्योरेटिकल रहती है, तो वहाँ पे आपको थ्योरी पोर्शन बहुत ही अच्छे से करना होता है। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जो नेमिंग, जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, राइट। मैकेनिज्म उनके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो केमिस्ट्री में स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन द एंड मैं यही कहूँगी कि देखो वीक होना परमानेंट नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज लेके आएंगे और ये डिसाइड कर लें कि नहीं मुझे अब डेली इस सब्जेक्ट को 1 आवर देना ही देना है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट में भी वीक हैं तो उसको आप टाइम दीजिए। अगर आप केमिस्ट्री में वीक है तो केमिस्ट्री को टाइम दे रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना। अगर आप किसी और सब्जेक्ट में वीक होंगे तो आप उस पर टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एनसीईआरटी को रीड करिए। तो वीक होना तो परमानेंट नहीं है। आप जस्ट अपने रूटीन में चेंजेस लेके आइए। अगर आपके आज 30 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपका धीरे धीरे स्कोर जो है वो बहुत अच्छा होगा। और इन द एंड जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस और गाइडिंग वीडियोस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग।